गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। अभी की जो क्लास है वह जीके की क्लास है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि ये जो जीके की क्लास है, ये जो जीके की क्लास है रोज शाम आपको कितने बजे आएगी? यह रोज शाम 8 बजे आएगी। कितने बजे आएगी? रोज 8 बजे जो है आपकी ये क्लास आएगी। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खेल में सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? सेक हैंड ग्रिप का जो प्रयोग है वह किस खेल में किया जाता है? आपका ऑप्शन है टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, स्क्वाश में या फिर क्रिकेट में। तो क्रिकेट में तो नहीं किया जाता है, बैडमिंटन में भी नहीं किया जाता है, तो किसमें किया जाता है आपका सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग? टेबल टेनिस में। किसमें किया जाता है? टेबल टेनिस में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। अब टेबल टेनिस का जो जन्मदाता है, टेबल टेनिस जो पहली बार खेली गई थी, कहाँ खेली गई थी? तो इसका जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है। किसे माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। इंग्लैंड को माना जाता है। किसकी? तो टेबल टेनिस की जन्मदाता। और इसकी जो स्थापना है वह 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में जो है टेबल टेनिस की स्थापना हुई थी। अब हम देखेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन को। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है आपका कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में जो है पशुपालन और कृषि के क्या मिले हैं आपको? प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम सदादत से, किलीगुल मोहम्मद से या फिर मेहरगढ़ से। तो कहाँ से मिले हैं ये आपके? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। अब जैसे ही कुछ पशुपालन या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है बड़े स्नानागार और अन्नागार पे। तो बड़े स्नानागार और अन्नागार का जो साक्ष्य मिला था आपका, कहाँ से मिला था? मोहनजोदारो से। कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में जो है बड़े स्नानागार और अन्नागार की साक्ष्य मिली थी। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति जो है वह कहाँ हुई थी? कब? तो भगवान बुद्ध ने जब महापरिनिर्वाण लिया था, राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? आपका राजगृह में। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो उस टाइम जो यहाँ के शासक थे, जो वहां के राज्य पे शासन कर रहे थे, वहां के राजा हम बोल सकते हैं, शासन बोल सकते हैं, तो कौन थे उस टाइम के आपके? वो थे आपके आजाद शत्रु। कौन थे? आजाद शत्रु। और ये जो पहली बौद्ध संगति हुई थी भगवान बुद्ध की, पहली बौद्ध संगति वह कब हुई थी आपकी? तो 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगति हुई थी। और इनकी जो अध्यक्षता है वह कौन कर रहे थे? तो महाकश्यप। कौन कर रहे थे? महाकश्यप जो है इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है वह अब पृथ्वी के अपने धुरी पे घूमने पे होता है। यह पहली बार किसने व्याख्या की थी? आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, ब्रह्मगुप्त ने या फिर बराहमिहिर ने। तो किसने की थी? आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सबसे पहले क्वेश्चन है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पहले जो सूर्योदय है वह कहाँ होता है, किस राज्य में होता है। ठीक है। और ये आर्यभट्ट जो थे यह कौन थे? तो यह एक गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। गणितज्ञ थे और क्या थे? एवं खगोलीय शास्त्री थे। खगोलीय शास्त्री थे। कौन? तो ये जो आर्यभट्ट थे। अब देखेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह आपका क्या है? तो वह है आपका जो
सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो देवपाल जो है, देवपाल से क्या कहा था, रख रखाव के लिए 5 गांव जो है दान में देने की प्रार्थना की थी। धरणीचंद, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव या फिर चूड़ामणि वर्मन। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो गया, आपका बालपुत्र देव। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर जब बख्तियार खिलजी ने हमला किया तो उसका पहला विवरण जो है प्राप्त हुआ था किसमें, तारीख हिंद से, तबकात नासरी से, ताजुल मासिर से या फिर तारीख मुबारक शाही से। तो बख्तियार खिलजी के जो हमले की पहली बार जो है क्या मिली थी, आपकी विवरण मिली थी, वह कहाँ मिला था आपका, तो वह आपका मिला था ताज उल मासिर से। और ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। ये बख्तियार खिलजी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आपका कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था कि अपना नपाई का जो आधा राजस्व के रूप में है जो क्या किया था, दावा किया था। कौन सा ऐसा सुल्तान था? ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हम शॉर्ट फॉर्म में MBT भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो गया वह क्या हो गया, आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक शासन के शासक जो थे वो कौन थे, तो इल्तुतमिश। कौन थे, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वह किस संप्रदाय के थे, सुहारवर्दी संप्रदाय के, ऋषि संप्रदाय के, चिश्ती संप्रदाय के या फिर फिरदौसी संप्रदाय के। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, सुहारवर्दी संप्रदाय के। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। कितने से कितने लोगों ने, 5000 से 20,000 तक के लोगों ने कितने वर्ष तक काम किया था, तो 40 साल तक काम किया था। मनुची, टर्वनियर, विलियम फिंच या फिर अब्दुल हामिद लाहौरी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, विलियम फिंच। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर एक तो अकबर था भारत का जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध राजा थे, तो कश्मीर के अकबर से जो है कौन से ऐसे सुल्तान थे जो प्रसिद्ध थे, सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर या फिर सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो इन चारों में से एक राइट आंसर है जो कश्मीर के अकबर थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। फरेजी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, हाजी शरियतुल्लाह ने, सैयद अहमद ने, सलीमुल्लाह ने, MH जिन्ना ने। आपका इसका राइट आंसर है कौन की थी, हाजी शरियतुल्लाह ने। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, RC दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, बिपिन चंद्र पाल ने या फिर लाला लाजपत राय ने। इन चारों में से कोई एक है जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपका इसका राइट आंसर जो है वह क्या हो गया, किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था, 1868 में, 1881 में, 1885 में, 1893
1883 में। तो आपका इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह कौन सा होने वाला है? ऑप्शन सी, 1885। तो 1885 जैसे ही क्वेश्चन में आता है 1885 से, तो हमारा जो दिमाग होता है ना डायरेक्ट एक क्वेश्चन पे जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वह भी 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? आईएनसी की जो स्थापना है वह भी क्या हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी, 21 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम जो है वह आईएनसी की स्थापना 1885 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार जो है वह भारत में कब एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ऑप्शन है आपका 1897, 1905, 1907 और 1912। तो सबको इसका आंसर पता होगा, 22 मार्च 1912, जिसमें बिहार क्या बन गया है? भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 1905। 1905 की जब भी बात आती है तो हमें याद आता है बंगाल विभाजन। किसकी याद आती है बात? बंगाल विभाजन। तो कब हुई थी? 1905 में जो है आपका क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और 1907 की जब भी बात आती है तो सूरत अधिवेशन हमारे दिमाग में याद आता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। तो आपका इसका क्या हो गया? सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि क्या थे? हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट थे। राजकुमार शुक्ल ने, मजहरुल हक ने और कृष्ण सहाय ने। तो किसने दिया था आमंत्रण आपको? राजकुमार शुक्ल जो है वो आमंत्रण दिए थे चंपारण में गांधी जी को आने के लिए। कब? तो 1917 में। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका, चंपारण सत्याग्रह, ये सत्याग्रह किस चीज के लिए हुआ था? तो किसानों के लिए हुआ था, जहां पे अंग्रेज जो थे तिनकठिया प्रणाली, कौन सी प्रणाली? तिनकठिया प्रणाली पे, तिनकठिया प्रणाली पे ये जो हमारा चंपारण सत्याग्रह है वह हुआ था। थैंक यू।